देश के युवाओं को, पढ़े लिखे छात्र को काकरोच बोल दिया। तो अब देख लो अंजाम भुगतो। नहीं, उन्होंने कहा ना ये हमारी मंशा नहीं थी, उन्होंने बाद में कहा हमारी मंशा नहीं थी। अवतार आया था क्या कोई कहने के लिए? मतलब इन्होंने क्या समझ रखा है देश को, देश के जन को क्या समझ रखा है? आपको समझना पड़ेगा। ये जो लगातार इस देश के अंदर जो पाखंडवाद है और अंधविश्वास है और ये जो जाहिलपना आपने फैला रखा है, ये कम नहीं है। 1 लाख लगभग स्कूल बंद हो चुके हैं। कौन जवाबदेही है, किसकी जवाबदेही है? आप सरकारी स्कूलों में पढ़ करके आप इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ गए हो और सबसे बड़े बड़े जो पद हैं IPS IAS के वो लेके हो। आप राजनीतिक घरानों में घुस गए हो, आप विदेशों में अपनी औलादों को पढ़ाते हो और हमारे लिए वो स्कूलों के ताले लगवा दिए, मर्ज कर दिए। क्यों पढ़ाएं? जवाब दो ना। आपने क्या 2 लाख रुपए की सैलरी दे रखी है, महीने पैकेज रखा है? पढ़े लिखे बच्चे, रोजगार जिसको मिलना चाहिए, वो बच्चे रोड पर धक्के खा रहे हैं। विकसित भारत बनना है, विकसित पुंजड़ बन रहा भारत है, काय का पुंज हो रहा है? आप ये बताओ किस आधार पे कहा है कि प्राइवेट में पढ़ाएं? नहीं, इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था के जिम्मेवार है, चिकित्सा व्यवस्था के जिम्मेदार इस देश की सरकार होती है और सरकार का ये दायित्व बनता है कि और कुछ दे ना दे, लेकिन ये 2 चीज मूलभूत सुविधाएं हैं, ये तो देनी चाहिए। लेकिन इससे भी आप पल्ला झाड़ के भागने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन 9वां दिन है, लेकिन सरकार की सेहत पर असर नहीं डाल पा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने तो दहशतगर्द कर दिया, बचा क्या रह गया? दहशतगर्द है ना हम, बिल्कुल। क्यों नहीं है? जो वो खुद चाह रहे हैं ये बात कहना, तो ये तो हम समझ रहे हैं। उनकी मंशा क्या थी? डराने की, धमकाने की। लेकिन हम डरे नहीं, धमके नहीं। इस देश के युवा ने बता दिया है कि अपने हक अधिकार के लिए अब इससे ज़्यादा और अत्याचार नहीं सहेंगे। तमाम इस देश के नागरिकों के ऊपर जो हमले किए गए हैं, इस देश को सारे सिस्टम को अगर चौपट करने का काम किया है तो वर्तमान की जो सरकार बीजेपी है उसने किया है। सारी की सारी व्यवस्थाओं में आप देख लीजिए ना, कौन किसको बैठा दिया है। सबकी सब हर जगह पे, चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे IPS IAS हो, हर जगह पे RSS के लोग। उधर तो उनको बैठा दिया और इधर इस देश के युवाओं को कहाँ लगा दिया? इनको लगा दिया है गाय गोबर में, हिंदू मुस्लिम में, लव जिहाद में। तो ये का सारा साजिश और षड्यंत्र आज देश के युवाओं को समझ में आ गया। और इसीलिए शायद आप भी जंतर मंतर में काफ़ी समय से हैं और इस देश के लोगों को आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि 2017 में ये जंतर मंतर को लॉक कर दिया गया था और 3 घंटे की परमिशन थी। 200 लोग आएंगे, 300 लोग आएंगे, उसके बाद में उसको तोड़ दिया इस देश के युवा छात्रों ने। अब यहाँ पे 24 घंटे प्रदर्शन हो रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और अगली ये है कि इनको इस्तीफा भी देना पड़ेगा और प्रधानमंत्री से भी इस्तीफा लेंगे। राहुल, लेकिन विपक्ष वाले भी तो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं आपका। कहाँ रहे विपक्ष वाले? कौन विपक्ष का नहीं कर रहा है? इस देश का हर नागरिक कर रहा है। जो सत्ता में जो गली सड़ी मानसिकता के लोग हैं, वो जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं या वो गाय गोबर का सेवन करने वाले लोग हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। इस देश का मजदूर, इस देश का किसान, इस देश का जवान, इस देश का पहलवान लगातार सबके सब सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। लेकिन आप ये कह रहे हो कि सारा देश जंतर मंतर पे आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। घर भी है, गाय भी है, भैंस भी है, तो सारे काम देख रहे हैं। छोटे बच्चे वो स्कूल भी भेजने हैं। तो जो जागरूक है परिवार में, जो जिंदे लोग हैं, वो जंतर मंतर पे आए हुए हैं, बाकी मोर्चा संभाले हुए हैं। अगर आपने कोई गलत एक्टिविटी की, आपने कोई अगर गलत कदम उठाया, तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इस आंदोलन से सिस्टम बदलना चाहिए या फिर इस्तीफा लेना चाह रहे हैं आप? देखिए, हमें इस सिस्टम को बदलने की बात है। इस्तीफा तो एक छोटी सी बात है, एक माध्यम है। कॉलर पकड़ लिया ना, तो गले बांध पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारे का सारा जो मामला इन्होंने जो लगातार कुछ न कुछ करके ये बहका रहे थे, इधर उधर दिमाग को डिवाइड कर रहे थे, वो अब सेंटर पॉइंट में आ गए। अब एक ही है कि इस्तीफा पहला, और उसके बाद में मुद्दे तो बहुत हैं। अब तो आपने डकैती मारनी शुरू कर दी और सार्वजनिक होगी। जो राम को लेके आए थे, उसी बहाने से इन्होंने जो है ना पूरे का पूरा जो है ना चंदा चोरी कर लिया। अरे कोई जगह बक्सोगे भी गए, 300 जवानों को मरवा दिया, उस पर आप फिर चुनाव जीत के आ गए, फिर भी आपको हजम नहीं हुआ।
आप क्या चाहते क्या हो नागरिकों को? जनता का समर्थन भी तो रहता हुआ आप भी जानते हैं। आप देखिए बार बार गलत मत बोलिए, या तो आप गोदी मीडिया हो या उसके यहाँ चाटुकारिता करते हो। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 25% लोग इस देश के उनको वोट देते हैं, बाकी 10% वोट वो चोरी करते हैं। चाहे वो ईवीएम का मामला हो, चाहे वो कैश पेमेंट दे के लेते हो, ये तो सारे के सारे जो है ना पेड वर्कर लगाए हुए हैं और पेड वर्करों से ये सत्ता में आ रहे हैं। 65% वोट जो है वो तो विपक्ष के पास है, तो ये कहाँ से ताकतवर हो गए? ये तो कायर और कमजोर लोग हैं। बीजेपी सरकार का कहना है कि जंतर मंतर पे जो लोग बैठे हैं वो डपली बजाते हैं, और डपली बजा के क्या लग रहा है कि आपको सफलता मिलेगी? डपलीबाज बोला जा रहा है आप लोगों को। ये डपली के ऊपर जो बोल रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि ये जेएनयू के छात्रों के ऊपर हमला है, डीयू के छात्रों पे हमला है, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो वहीं से सब कुछ निकलता है। इनको शर्म आनी चाहिए। आप उसी यूनिवर्सिटियों से पढ़ पढ़ के निकले हो और आप क्या बोल रहे हो? जितने भी इस देश के जो मंत्री हैं लगभग 5-4, वो सारे के सारे जेएनयू से निकले हैं और इनको फिर भी शर्म नहीं आ रही। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को इन्होंने खत्म कर दिया। हालांकि जेएनयू में बचा कुछ नहीं है, डीयू के अंदर बचा कुछ नहीं है। हर जगह पे इन्होंने अपने आका को आरएसएस के खाकी चड्डी वालों को पहुंचा दिया। लेकिन ये जो ताकत है, इस ताकत के सामने उनकी जो पतलून गिल्ली हो जाएगी। और ये आप देख लेना, अब ज़्यादा समय तक ये रहेंगे नहीं। झूठ षड्यंत्र बोल करके ये यहाँ आए थे, अब ये अलविदा होने वाले हैं। आज तमाम खाप पंचायतें भी पहुंची हैं, आज भूख हड़ताल पे भी सोनम वांगचुक बैठ चुके हैं। क्या लग रहा है, सरकार पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अभी तक तो पड़ा नहीं है। देखिए, आप लगातार कवर कर रहे होंगे। आप आज का माहौल देख लीजिए, आज का माहौल देख लीजिए और 3 दिन के पीछे के विजुअल उठा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। पक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सारे का सारा 17 और 27 का छात्र खड़ा है और पेरेंट्स भी आए हुए हैं। आप ये मत कहें कि फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको पूछ के देखियो, बंद कमरों में डिस्कशन कर रहे हैं कि होगा क्या, सत्ता जाने वाली है। वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ सत्ता जाने वाली है? आप तो फालतू का जुमला फैला रहे हैं। हम जुमला नहीं फैला रहे, हाँ। जुमला भी वही फैलाने वाले आप थे, जनता को बरगलाने वही का फैलाने वाले थे। आपने ये माइक और ये पकड़ रखा ना, ये हमारी देन नहीं है, ये इन्हीं नालायकों की देन है। ये जो आज आप लोग मजबूर हो रहे हो ना, ये मजबूरी है, ये इस केंद्र सरकार की मजबूरी है। देश तो सुरक्षित हाथों में चला गया है। देश सुरक्षित हाथों में चला गया, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल मान रहे हैं। वो हाथ किसके हैं? आरएसएस के, बीजेपी के, करनी सेना के, बजरंग दल के। उनको आप सुरक्षित हाथ कह रहे हो क्या? ये तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। विश्वगुरु नहीं बना है, ये इस देश को इन्होंने बंटाधार कर दिया है, इस देश का बेड़ागर कर दिया है। आप विश्वगुरु की बात करो? अरे आपके लाखों स्कूल बंद हो गए और फिर आप विश्वगुरु कह रहे हो? कुछ शर्म करो, शर्म। मोदी हो रही है विदेशों में। कुछ कोई मोदी ना हो रही। जो भगत हैं उनको ये देख लो ना या पूछ लो ना इनकी जाति है ना इनका धर्म है। इनकी एक ही जाति है, एक ही धर्म है, वो मानवता है। तो रहे शिक्षा मंत्री ये टेररिस्ट हैं, ये दहशतगर्द तो लोग हैं। वो जहाँ जिस जगह पे बैठे हैं, जिस जगह की उनकी मानसिकता है, जो पलमुमा हमले के 300 किलो RDX का आज तक नहीं पता चला कहाँ से आया कहाँ गया, तो वो उस मानसिकता के लोग हैं। वो हमको यही कह सकते हैं, वो हमको जुमला भी कह सकते हैं, हमको पाकिस्तानी भी कह सकते हैं। ये पाकिस्तान से फंडिंग भी आ रही है, वो सारे जुमले कह सकते हैं, लेकिन उनके जुमलों से हम डरने वाले नहीं है। अब इनका तंबू उखाड़ के फेंक देंगे।